पौष महीने में ये काम वर्जित क्या करें कि बनी रहेगी ईश्वर कृपा, मिलेगी सुख और समृद्धि। हिंदू परंपरा में पौष महीना सिर्फ एक तारीखों का दौर नहीं बल्कि मन और जीवन को फिर से संवारने का मौका माना जाता है। इसे सूर्यदेव का विशेष काल कहा गया है, जहाँ अनुशासन, भक्ति और पवित्रता सबसे बड़ा धर्म माना जाते हैं। इस महीने को आत्मिक साफ सफाई, ऊर्जा बढ़ाने और रोजमर्रा की जिंदगी में ताजगी लाने के समय के रूप में देखा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पौष साल का 10वां महीना है और इसे सूर्य देव की उपासना के लिए सबसे उत्तम समय बताया गया है। शास्त्रों में इस अवधि को ऐसा समय माना गया है जब तप, संयम और सदाचार का फल कई गुना बढ़ जाता है। लोग इसे अपनी आदतें सुधारने, मन को शांत करने और आध्यात्मिक तौर पर मजबूत होने का उपयुक्त अवसर समझते हैं। इस साल पौष महीना कब से कब तक? इस बार पौष महीने की शुरुआत 5 दिसंबर 2025 से हो रही है और यह 3 जनवरी 2026 तक चलेगा। इस दौरान सूर्य अधिकतर समय धनु राशि में रहते हैं, इसलिए इसको धनुर्मास भी कहा जाता है। एक ऐसा महीना जो उत्सवों से ज़्यादा साधना और आत्मनिरीक्षण पर जोर देता है। पौष माह में क्या ना करें? इस महीने मांस, मदिरा और किसी भी तरह के नशे से दूर रहने की सलाह दी जाती है। पौष माह में खर मास भी आता है, जिसके दौरान शादी, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते। साथ ही माना जाता है कि इस दौरान कटुवाणी, गुस्सा, बुरे विचार और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह महीना मन और व्यवहार को पवित्र रखने का होता है। मान्यता है कि पौष माह में तड़के स्नान करना, जरूरतमंद को दान देना, मन को स्थिर रखना, रोजमर्रा की बुरी आदतों से दूरी बनाना विशेष पुण्य देता है। इस दौरान लोग सूर्यदेव से स्वास्थ्य, ऊर्जा और सुख शांति की कामना करते हैं। कई परिवार अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि घर में शांति और आशीर्वाद बना रहे। सूर्य और विष्णु दोनों की उपासना का समय। पौष माह में जहाँ सूर्य पूजा का विशेष महत्व होता है, वहीं भगवान विष्णु जी की आराधना भी शुभ मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि दोनों देवताओं की साथ में उपासना करने से घर में शांति, समृद्धि और मानसिक बल बढ़ता है। कई भक्त पूरे महीने के हर रविवार व्रत रखते हैं, क्योंकि रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित माना जाता है। दान का बड़ा महत्व। पौष माह में कड़ाके की ठंड होती है, इसलिए इस महीने में गुड़, तिल, कंबल या गर्म कपड़े दान करना बेहद ही शुभ माना गया है। यह दान सिर्फ धार्मिक महत्ता नहीं रखता, बल्कि सर्दी से जूझ रहे जरूरतमंद की मदद का समाज में सकारात्मकता फैलाता है। सूर्य को जल चढ़ाना पौष महीने का सबसे आवश्यक नियम है। इसके लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल बेहद शुभ माना गया है।